हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम इस वीडियो में लेसन नंबर 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर ये सीखने वाले हैं। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर मतलब मैटर कैसे कंपोज हुआ है, उसकी टाइप्स क्या है, मैटर क्या है, स्टेट्स क्या है उसके, ये सारी बातें हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। कैन यू रिकॉल? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर? मैटर के जो वेरियस स्टेट्स है वो कौन से हैं? The various states of matter are solid, liquid and gas. Second question, what is the difference in ice, water and steam? The difference in this ice, water and steam is ice is solid, water is liquid and steam is gaseous in nature. Okay, next question, third, what are the smallest particles of matter called? मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम्स। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर? मैटर के कौन कौन से टाइप्स हैं? द टाइप्स ऑफ मैटर आर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। We saw in the previous standards that all the objects that we see around us and also those which cannot be seen are made of same or the other matter। तो हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट्स है वो या फिर ये तो सेम एटम्स से बने होते हैं या फिर डिफरेंट मैटर से बने होते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग मैटर इनटू 3 ग्रुप्स: कोल्ड ड्रिंक्स, एयर, शरबत, सॉइल, वाटर, वुड, सीमेंट। तो अभी ये जो कुछ एग्जांपल्स दिए मैटर्स है, इनको हमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, क्लासीफाई करना है। तो फर्स्ट ग्रुप जो होगा उसमें हम सॉइल, वुड, सीमेंट, ये 3 बातें आएंगी जो कि सॉलिड है। सेकंड ग्रुप जो होगा वो उसमें कोल्ड ड्रिंक, शरबत एंड वाटर जो कि लिक्विड्स हैं। थर्ड ग्रुप एयर इज गैसियस। ओके, तो ये 3 ग्रुप्स क्लासिफाइड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट यू यूज एज अ क्राइटेरिया फॉर द अबव क्लासिफिकेशन? तो ये जो ऊपर जो मैटर्स दिए हैं उनको क्लासिफाइड करने के लिए आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? तो हमने ये जो एग्जांपल्स दिए, मैटर्स दिए, वो क्लासिफाई करने के लिए स्टेट्स ऑफ मैटर ये वाला क्राइटेरिया यूज किया है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ओके, ट्राई दिस। टेक सम मस्टर्ड सीड्स इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, thread a long thread at the center of a big balloon by means of a needle and tie it tight। आपको एक प्लास्टिक जार लेना है जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें थोड़े से मस्टर्ड सीड्स ऐड करने हैं। अभी एक बलून लेना है जिसके सेंटर में हमें थ्रेड से एक नॉट बांधनी है। स्ट्रेच दिस रबर डायफ्राम एंड फिक्स इट ऑन द माउथ ऑफ द जार बाय मीन्स ऑफ अ रबर बैंड। और फिर इस बलून को हमें एज ए डायफ्राम हमें उस जार पर फिक्स करना है। पुल द डायफ्राम अप एंड डाउन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, फर्स्ट स्लोली, then with a moderate force and then vigorously। record your observation in the following table। फिर हमें उसको मूव करना है अप एंड डाउन, और पहले हमें स्लोली करना है, फिर फास्ट, फिर मॉडरेट फोर्स एंड देन विगरसली फास्ट ऐसे हमें करना है। और फिर हमें क्या ऑब्जर्व होता है वो ऑब्जर्वेशन हमें इस टेबल में फिल करना है। तो जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा वो मैं अभी बताऊंगी। मोड ऑफ पुलिंग द डायफ्राम अप एंड डाउन, स्लो। तो आप जब स्लोली उस डायफ्राम को अप एंड डाउन करोगे तो वहाँ पर वो जो मूवमेंट होगी मस्टर्ड कैसी होगी? वाइब्रेशन इन द सेम प्लेस, वो अपनी जगह पर वाइब्रेट होंगे। सेकंड मोड विथ मॉडरेट फोर्स, थोड़ा सा हल्का सा उसे फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो उसका जो वाइब्रेशन होगा, एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, उसका वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट मोड है विगरस, मतलब फास्ट, बहुत ही फास्ट अगर आप उसे अप एंड डाउन करते हो तो वो जो मस्टर्ड सीड्स है उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, उनका वाइब्रेशन होगा। इवन उसमें से बहुत सारे मस्टर्ड सीड जो होंगे वो
जो बॉटम होगा जार का उसे स्ट्राइक करेंगे और फिर से वो डायफ्राम पर आएंगे और फिर से वहाँ पर ऊपर वो अपवर्ड साइड में मूव करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर ये मूवमेंट हमें शो होगी, ऑब्जर्व होगी। ओके, ऑन द अबव एक्सपेरिमेंट वी गिव एनर्जी लेस और मोर to the mustard seeds by pulling the diaphragm up and down, making them move differently. तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट में हमने उसे डायफ्राग्राम को कम या ज़्यादा एनर्जी देकर उन मस्टर्ड सीड्स की मूवमेंट की डायफ्राग्राम पर। जैसे आपने एक्टिविटी अगर की तो आपको लगेगा कि वो जो किस तरह मस्टर्ड सीड्स अप एंड डाउन मूवमेंट उनकी होती है, वाइब्रेशन कैसे होता है उनका। The particles in the solid, liquid and gaseous states of matter have movement somewhat similar to that. और इसी तरह कुछ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के जो मैटर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मूवमेंट भी कुछ इस तरीके से ही होती है। An intermolecular force of attraction acts between the particles, atoms or molecules of matter. जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स, वो एटम्स एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, अटैच रहते हैं। द एक्सटेंट ऑफ द पार्टिकल मोमेंट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स। और ये जो पार्टिकल्स की मूवमेंट कितनी होगी, इसका एक्सटेंट जो है वो हम जितना फोर्स उसको अप्लाई करेंगे, जितनी स्ट्रेंथ होगी फोर्स की, उससे डिटरमाइन कर पाएंगे। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजिशंस। सॉलिड मैटर अगर है आपके पास तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज टू ईच अदर होते हैं, मतलब बहुत ही एक दूसरे के करीब होते हैं, और इसी वजह से उनका जो वाइब्रेशन होता है वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे होता है। ड्यू टू दिस सॉलिड्स गेट प्रॉपर्टीज लाइक a definite shape and a volume and also high density and non-compressibility। और इसी वजह से उनका वाइब्रेशन फिक्स पोजीशन पे होता है, वो बहुत ही वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं, इसीलिए उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे डेफिनाइट शेप, सॉलिड का एक शेप होता है, देन वॉल्यूम, एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, एंड ऑल्सो हाई डेंसिटी, उसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है, और साथ ही साथ नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये प्रॉपर्टी भी सॉलिड के पास होती है। नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब वो इजीली कॉम्प्रेस नहीं हो सकता है। इस तरह सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज़ होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मॉडरेट इन द लिक्विड स्टेट। अभी लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट होती है, मीडियम होती है, ना ज़्यादा स्ट्रांग ना ही वीक। दो इट इज़ नॉट स्ट्रांग इनफ टू फिक्स द पार्टिकल्स इन डेफिनाइट पोजिशन, इट इज़ स्ट्रांग इनफ टू होल्ड देम टुगेदर। और ये जो फोर्स होता है, मॉडरेट फोर्स होता है लिक्विड स्टेट में, तो ये ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं होता है कि वो अपने पार्टिकल्स को फिक्स पोजीशन पे फिक्स कर पाए, मगर इतना स्ट्रांग जरूर होता है कि वो सभी पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है, सभी को टुगेदरली वो होल्ड करके रखता है। एज अ रिजल्ट लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, और इसी वजह से लिक्विड्स का एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। उनका शेप इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है वो फिक्स पोजीशन पे नहीं होते हैं, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए उनका डेफिनेट शेप नहीं होता है, मगर इतना फोर्स जरूर होता है कि वो सारे पार्टिकल्स को एक साथ होल्ड करके रखता है, इसीलिए उनका एक फिक्स डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हाउएवर दे हैव फ्लूइडिटी एंड देयर शेप्स इज़ नॉट डेफिनाइट बट चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद द कंटेनर। और इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जो है फ्लूइडिटी, ये इजीली फ्लो हो सकता है। इनका शेप नहीं होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता है, मगर ये जिस कंटेनर में जाएंगे लिक्विड उसी कंटेनर का शेप को एक्सेप्ट करते हैं, अपना शेप को चेंज कर लेते हैं। द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ वेरी वीक इन गैसेस। अभी जो गैसेस होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही वीक होता है। देयरफॉर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव फ्रीली एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने की वजह से जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो
पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करते, जितना उनको अवेलेबल होगा स्पेस वो पूरा ऑक्यूपाई करते और फ्रीली मूव होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, और इसी वजह से जो गैसेस होते हैं उनका ना ही डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फिगर 6.2 shows schematic representation of submicroscopic picture of the physical state of matter। तो आप इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है उनकी पोजीशन दिखाई दी है, किस तरह उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है या फिर डिस्टेंस कैसे होता है, ये सारा हमें इस सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर से समझ में आता है। ओके, एंड टेबल 6.3 shows the characteristics of the states of matter। तो आगे एक टेबल दिया है, देखो उसमें फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर गिवन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। नेक्स्ट कॉलम में उसकी प्रॉपर्टीज, वो जो सब्सटेंस है मैटर है उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। देन वॉल्यूम, शेप, कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब कि हम उसे जो भी सब्सटेंस है उसे कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ऐसी उसकी जो टेंडेंसी होती है कॉम्प्रेस करने की, उस प्रॉपर्टी को हम कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स, दो पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे होता है वो हमें बताना है। एंड नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कैसा होगा ये भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सॉलिड, सॉलिड के पास रिजिडिटी होती है, रिजिड सब्सटेंस होते हैं। देन प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज सॉलिड के पास होती है। देन इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है। एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम सॉलिड ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रेस हो सकते हैं, हम उस पर प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे तो। मतलब सॉलिड का कॉम्प्रेसिबिलिटी ये प्रॉपर्टी निग्लिजिबल होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होता है एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज मिनिमम। नेक्स्ट सेकंड लिक्विड स्टेट मैटर्स का जो होता है उसमें फ्लूइडिटी ये प्रॉपर्टी होती है, वो इजीली फ्लो हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट डेफिनेट वॉल्यूम, इनडेफिनेट शेप एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी स्मॉल। कुछ लिक्विड सब्सटेंस होते हैं हम उनको थोड़े से अमाउंट में उसे कॉम्प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ही वीक, मीडियम। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज ऑल्सो मॉडरेट। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैसियस। गैसियस स्टेट में अगर मैटर है तो उनके पास फ्लूइडिटी ये प्रॉपर्टी होती है, और जो वॉल्यूम होता है इंडेफिनाइट होता है, शेप भी इंडेफिनाइट होता है। वॉल्यूम और शेप दोनों भी गैसियस स्टेट में नहीं होते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी हाई, मतलब हम गैसियस सब्सटेंस जो होते हैं उनको हाई कॉम्प्रेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यू हायर होती है। देन इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी वीक, दो पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज, दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। ओके, आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स सही से समझ में आए होंगे। अगर हाँ तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड don't forget to subscribe the channel. Thank you so much for watching this video.